हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर एग्री अकेडमी पर। दोस्तों, ये क्लास 10 की नाउन का सेकंड चैप्टर है। पहला पार्ट हम इसका कर चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम जो जानेंगे वो जानेंगे जेंडर क्या होते हैं और नाउन के केस क्या होते हैं। इन दो टॉपिक के बारे में हम आज इसमें चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। नाउन, जेंडर। जेंडर होता क्या है? जेंडर नाउन में ये बताता है कि कोई भी नाउन मेल है या फीमेल है। ये उसका डिनोट बताता है या उसको डिनोट करता है। इंग्लिश में जो जेंडर है वो हमारे चार प्रकार के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग और कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग कहलाता है। मैस्कुलाइन जेंडर की अगर बात की जाए तो मैस्कुलाइन जेंडर में मेल जाति का बोलता है, मतलब वो सारे नाउन जो किसी पुरुष का या मेल का बोध कराएं मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। जैसे हमारा मैन हो गया, बॉय हो गया, किंग हो गया, हॉर्स हो गया, फादर हो गया, इट इज, ये सारे जो जेंडर हैं वो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर हैं। दूसरा है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में जो फीमेल का बोध कराए, जैसे हमारा वुमेन हो गया, गर्ल हो गया, क्वीन हो गया, मेयर हो गया, मदर हो गया। ये सारे जो जेंडर है वो हमारे स्त्रीलिंग है। इनको याद आपको कैसे रखना है? मैस्कुलाइन में एम आ रहा है तो इसको मेल से याद रखो, और फेमिनाइन में एफ ही आ रहा है, इसको तुम फीमेल से याद रखो। मेल से मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेल से फेमिनाइन जेंडर। मेल का बोध कराए मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेल का बोध कराए फेमिनाइन जेंडर। आगे जो दो जेंडर हैं वो हमारे हैं कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो कॉमन जेंडर जो होता है वो हमारा मेल और फीमेल दोनों का बोध कराता है। हम उस शब्द को सुनकर ये नहीं बता सकते कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो सारे जेंडर हमारे कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट। स्टूडेंट मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। टीचर, ड्राइवर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, ये सारे जो जेंडर हैं वो हमारे कॉमन जेंडर होते हैं। तो जेंडर हमारे तीन प्रकार के हमने कर लिए: मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल का बोध कराए, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल का बोध कराए, और ऐसे जेंडर जो दोनों का बोध कराएं या हम पता ना कर पाए वो मेल है या फीमेल है, तो हमारा कॉमन जेंडर। उसके बाद आते हैं वो सारे जेंडर या वो सारे नाउन जो हमारी निर्जीव वस्तु को का बोध कराते हैं, वो हमारे कहलाते हैं नपुंसकलिंग या न्यूट्रल जेंडर। जैसे हमारे घर हो गया हाउस, फ्रूट हो गया ट्री हो गया, टेबल हो गया बुक हो गया, रूम हो गया ट्रुथ हो गया, इट, जिनमें जान ही नहीं है वो हमारे सब किस्मत है नपुंसकलिंग या न्यूट्रल जेंडर में। ये थे हमारे जेंडर के प्रकार। तो जेंडर में चार प्रकार के आपको याद रखने हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। उसके बाद आते हैं नाउन के केस में। केस क्या होता है? केस द्वारा हम किसी भी नाउन को ये बताते हैं कि वो सेंटेंस में किस जगह पर यूज हुआ है। जैसे वो नाउन जो है वो सब्जेक्ट का किस भाग में, वो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है, या किसी पर अपना अधिकार प्रकट कर रहा है, वही हमारा किस में पता चलता है? केस में। तो वही कारक द्वारा ये प्रकट होता है कि किसी नाउन का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे जो कारक हैं, केस हैं, वो हमारे चार प्रकार के हैं: नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, पजेसिव केस संबंध कारक और वोकेटिव केस संबोधन कारक। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ये याद रखना। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, कई जगह आपको ये सब्जेक्टिव केस के नाम से मिल जाएगा। नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है? जब किसी नाउन का प्रयोग किसी वर्ग के कर्ता के रूप में हो, मतलब जब हमने कोई भी सेंटेंस बोल लिखा और उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर वो यूज हो रहा है। जैसे मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें मोहन जो है वो कहाँ पर आया है? नाउन है एक, तो कहाँ पर आया है? प्रॉपर नाउन है ना मोहन, तो कहाँ पर आया है? सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। तो मोहन जो है वो सब्जेक्टिव केस है। जैसे ये एग्जांपल है पवन राइट्स ए लेटर, तो पवन हमारा क्या है? सब्जेक्टिव नाउन। या फिर सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। ताजमहल इज फेमस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो ताजमहल हमारा कहाँ पर आया है? सब्जेक्ट के स्थान पर, नॉमिनेटिव केस। सीता वाज कुकिंग द फूड, सीता खाना पका रही है, तो सीता क्या है? सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो वो सारे नाउन जो तुम्हारे सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में वही जो नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होने लगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। अमन ईट्स द फूड, तो इसमें फूड जो है वो हमारा कहाँ पर आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। रवि लर्न इंग्लिश, रवि ने अंग्रेज सीखी, तो ये तुम्हारा इंग्लिश जो है वो कहाँ पर आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ सब्जेक्टिव केस की, तो अमन और रवि जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, फूड और इंग्लिश जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब भी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, और जब नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। फिर आता है पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार प्रकट करना। अधिकार हम दो चीजों से प्रकट करते हैं, या तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या फिर हम ऑफ लगाते हैं। दो चीजों से हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं।
मतलब पॉजिटिव केस का प्रयोग करें। जब कोई नाउन किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करता है या उससे अपना कोई संबंध बताता है तो हमारा पॉजिटिव केस कहलाता है। जैसे हमने लिखा रोहन हाउस इज बिग, तो ये घर है वो किसका है? रोहन का। तो ये रोहन जो है वो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव है। द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, तो द नेम ऑफ, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो द नेम ऑफ माई कंट्री पूरा है। सीताज ब्रदर इज ए डॉक्टर, तो इस ब्रदर पर जो हक है वो किसका है? सीता का। तो सीता जो है वो हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ में थोड़ा सा अंतर है। अपोस्ट्रोफी जो एस है वो हमारा सजीव के साथ लगता है, लिविंग के साथ, जबकि ऑफ जो है वो हमारा निर्जीव वस्तुओं के साथ लगता है। जब भी निर्जीव वस्तुओं का आपको अधिकार प्रकट करना हो तो आप ऑफ लगाएंगे, और सजीव पर कोई भी अधिकार प्रकट करना हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। आगे हमारा जो लास्ट है वो है हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में हम किसी भी नाउन को पुकारते हैं, उसको बुलाया जाता है। जैसे कम हियर राकेश, मैंने राकेश को बुलाया, कम हियर, तो राकेश यहाँ आओ। तो यहाँ राकेश सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, लेकिन मैंने उसको बुलाया है, तो वो हमारा क्या हो गया? वोकेटिव केस। बॉय सिट डाउन, लड़के बैठ जाओ, तो बॉय जो है वो मैंने उनको क्या संबोधन किया है, उनको बुलाया है। कम इनटू द रूम लवली, तो लवली जो लवली बॉय राकेश जो यहाँ पर आए हैं वो कौन सी केस है? वोकेटिव केस में है। ठीक है ना? ये हमारे थे नाउन के प्रकार। केस के, जब हम नाउन के केस में चार प्रकार के पढ़ेंगे: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, और जो हमारा तीसरा था पजेसिव केस। तो ये चार प्रकार के हमारे केस है, और जेंडर है वो भी हमारे चार प्रकार के हैं। ठीक है ना? तो हमने नाउन के आज इसमें इस वीडियो में हमने जाने नाउन के जेंडर, जो हमने देखे कि चार प्रकार के हैं। नाउन के जेंडर चार प्रकार के, ठीक है ना? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। उस हिसाब से हम नाउन के केस जाने, नाउन के केस भी कितने हैं? चार प्रकार के हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन के भाग क्या हैं, उनके टाइप जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।